बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज वाला जो टॉपिक है ना, ये असल में ना लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको स्किप नहीं करना चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि आपको ना इसके रिलेटेड कम से कम ना कुछ बताया जाए लाजमी। अच्छा, इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आज तो मैं वैसे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कल को मैं इसके रिलेटेड जितने भी है ना वो बाय हैंड सारा आपको ना एमसीक्यूज बताऊँगा कि इसके ना एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसके जो क्वेश्चन है ना, उनको अगर जब हम उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं ना तो वो काफ़ी लेंथी चले जाते हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है ना असल में वो ये है कि जी पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ लीनियर क्वेश्चन या पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन जो है, कि मतलब हमने पावर सीरीज यूज़ करके तो क्या करना है, हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो क्योंकि इस टॉपिक के ना क्वेश्चन बड़े लेंथी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि चलो इसको ना स्किप कर दें। जी असल में है कि ये पावर सीरीज डिफाइन एज अ फंक्शन। तो इधर से मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि ये पावर सीरीज डिफाइंस अ फंक्शन डैट इज़, ये एक पावर सीरीज कहता है जी समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस ए टू हुज डोमेन इज एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस आर ग्रेटर देन जीरो आर ग्रेटर देन इन्फिनिटी देन एफ इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल इंटीग्रेबल द इंटरवल रिस्पेक्टिवली मोर एवर कैन बी। ये आपने अब याद रखनी, ये एक तरह से ना ये पावर सीरीज लिखी है उसने कि वाई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन। असल में इस समेशन का आपको पता होगा कि आपने स्टैट के अंदर या वैसे भी पढ़ा होगा कि ये जो असल में ये समेशन होता है ना, ये समेशन शो करता है सम को, ठीक है। अब ये फिर दूसरी ये जो कंडीशन लगाई है उसने कि n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, इसका मतलब पता क्या है कि हमने इस टर्म को ओपन करना है वन से लेके इन्फिनिटी तक, सही है। और समेशन का मतलब ये है कि प्लस प्लस आता जाएगा। अब देखें कि फ़र्ज़ करें सबसे पहले इसकी टर्म n इज इक्वल टू वन है ना, जब मैं इसकी वन टर्म लूँगा, देखें सॉरी इधर इसने गलत लिखा हुआ है, ये वन नहीं आना, ये बुक के ऊपर मिस्टेक है, क्योंकि बुक के ऊपर मिस्टेक हो जाती है। इधर n इज इक्वल टू ज़ीरो आना है। अच्छा, ये n के नीचे ना ज़ीरो आना है, ये वन गलती से लिखा गया है कि जब जीरो से स्टार्ट करनी, जीरो टू इन्फिनिटी। देखें पहली टर्म में ओपन किया, n की जगह हमने ज़ीरो लिखा कि c के नीचे ज़ीरो, सी नॉट हो गया x की पावर ज़ीरो, तो x की पावर ज़ीरो वन होगी तो वो केवल सी नॉट बचा। फिर हमने n की जगह, क्योंकि ज़ीरो से नेक्स्ट चली जाना है ना, तो जब वन पुट किया, देखे सी एन की जगह वन पुट किया, ये बन गया सी वन एक्स की पावर एन, इसकी जगह एक्स की पावर वन लिखा तो क्या बन गया सी वन एक्स बन गया, सही है। अब चूंकि ये सम क्यों आ रहा है, ये प्लस क्यों आ रहा है, इस समेशन की वजह से दरमियान में प्लस आ रहा है। अब सेम उसी तरीके से कि जब हमने इसको किया टू पुट किया कि एन की जगह टू पुट किया, ये हो गया सी टू और एक्स के ऊपर आ गया टू, तो ये बन गया सी टू एक्स टू सो ऑन। ऐसे ये सो ऑन टर्म में ओपन होती जाएंगी, ठीक है जी। ये तो था मेरे पास y की वैल्यू। ये हमने एक सीरीज़ लेनी है, हमने कहना है कि जो भी क्वेश्चन है ये उसका सोल्यूशन है, फिर हमने इसको सोल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। फिर हमने इसके बाद में डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हमने इसका जो जो यूज़ होता जाएगा, ये जैसे उसने देखें ये डेरिवेटिव लिया हुआ ये कि जी आपने वाई टर्म ले लिए, इसको ठीक कर लेना। अब लाजमी ये बुक के ऊपर ना मिस प्रिंट हुआ है कि n इज इक्वल टू वन की जगह आप इधर n इज इक्वल टू ज़ीरो करना लाजमी, ठीक है। जब ये सीरीज़ है, ये इस सीरीज़ का हमने, ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमने इसके ना सोल्व करने हैं ऐसे, ठीक है। आपको एमसीक्यू ऐसे बन सकता, पहला कि जी आपको ये वाई सीरीज़ दे दी जाए, आपको कहा जाए कि इसका जी डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा, तो इसलिए ये मैं बता रहा था। क्योंकि ये टॉपिक तो बड़ा लेंथी है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में ना आपको सारा रिव्यू देता हूँ कि इसमें आपने करना क्या है और इसको डील कैसे करना है। देखें अब जब इसका डेरिवेटिव लिया तो देखें सी एन तो कांस्टेंट है, सी एन तो वैसे का वैसे रहेगा, एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर एन है, इसका मतलब इस पर क्या लग जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या होता है कि पावर शुरू में देखें एन शुरू में आ गया, एन में से कम कर दिया तो क्या बन गया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन बन गया। और दूसरा इधर चूंकि एन इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट की थी, इधर मैंने एन इज इक्वल टू वन से स्टार्ट की है। ये क्यों की है, देखें ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं इधर एन इज इक्वल टू सीरीज जीरो से ही स्टार्ट करता, जीरो वाली तो टर्म ही नहीं बचनी। क्यों नहीं बचनी, देखें कि जब एन की जगह आपने जीरो पुट करना है, ये इधर एन पड़ा हुआ है तो इस एन की जगह जीरो आना है, इसलिए तो सारा ही जीरो कर देना। मतलब कि जीरो वाली टर्म जीरो पुट करने से इधर कोई टर्म बचती नहीं है, बनती नहीं है। तो इसलिए उसने क्या किया, इस सीरीज़ को किससे स्टार्ट किया, एन इज इक्वल टू वन से स्टार्ट किया। अब देखें अब इसमें जिधर जिधर एन आ रहा है उधर वन पुट कर दें। देखें सी ए एन की जगह वन पुट किया, सी वन बन गया, इस एन की जगह वन लगाया तो वन ही रह गया।
इस n की जगह 1 लगाया तो 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 कितना हो गया 1 होगा, ये n भी 1 हो गया, तो ये c1 सिर्फ c1 आपका बचेगा। देखिए समझ आ रही ना। जब आप इसको पुट करोगे नेक्स्ट के लिए कि जब आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो फिर क्या बनेगा, देखें सी इधर 2 आ जाएगा, c2 बन जाएगा, इधर n है तो इधर 2 आ जाएगा, मतलब कि 2c2 ये आ गया। अब जब इधर आपने पुट करना है 2, देखें तो 2 माइनस 1 1, तो ये कितना बन गया 2c2x बन गया। इसी तरीके से जब आप n3 पुट करोगे ये आ जाएगा, n4 पुट करोगे ये आ जाएगा, प्लस ऑन चलता जाएगा। ठीक है जी। और ये दरमियान में बता रहा हूँ, ये जो प्लस प्लस आ रहा है ना, ये शो कर रहा है समेशन को। समेशन का मतलब क्या होता है कि प्लस करना। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से ये एक वाई, ये क्वेश्चन के अंदर आपने अब यही करना है। जब हमने क्वेश्चन सोल्व करना है ना, जहाँ पे y आएगा उस y की जगह आपने ये सीरीज़ लगा देनी। जहाँ पे y प्राइम आएगा मतलब y का, ये आपको पता है ना, ये y के ऊपर ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव है। अगर एक लाइन हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर 2 हो तो सेकंड, अगर 3 हो तो थर्ड डेरिवेटिव है। तो ये y था, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये सीरीज़ बन गई। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे y प्राइम y डैश आएगा तो आपने ये सीरीज़ लगा देनी। ठीक है जी। अब इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव भी लेते हैं। अब देखें डबल डेरिवेटिव जब लेंगे तो फिर क्या बनेगा, देखिए Cn तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रहेगा। Cn और n ये दोनों वैसे आ जाएंगे। इसका डेरिवेटिव ले होगा सिर्फ कि x की पावर n माइनस 1 है तो इस पर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में n माइनस 1, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दें तो n माइनस वन कितना बन गया, n माइनस 2 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया इसका डबल डेरिवेटिव। अब आप इस पर दोबारा नोट करें, देखें अगर मैं इस सीरीज़ को 0 से स्टार्ट करता हूं तो देखिए इस n की जगह 0 लगाया, इसने ये सारे ख़त्म कर देना, मतलब कि 0 से हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई टर्म बचती नहीं है। जब मैं इस सीरीज़ को 1 से स्टार्ट करूंगा तो देखिए जब इस n की जगह जब 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0, ये भी सारा 0 कर देगा। तो इसका मतलब कि ये जो y डबल प्राइम है ना, ये हम लोग ना 0 से स्टार्ट करेंगे ना 1 से करेंगे, ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। उसकी अभी मैंने रीज़न बताई है कि आप इसको रफ पे करके देख लेना चाहे कि जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो तब भी ये कोई टर्म ही नहीं बचेगी, जब 1 पुट करेंगे तब भी कोई टर्म नहीं बचेगी। तो इस वजह से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सिंपल या जो y वाली सीरीज़ है इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जब y प्राइम लेंगे उसको हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, जो y डबल प्राइम लेंगे उसको हम लोग n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। इन सब की मैंने रीज़न बता दी कि y प्राइम को क्यों हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते। सिंपल सी बात है कि जब हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो n की जगह 0 लगाना है, इस n की जगह जब 0 लगेगा ये तो सारे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टर्म ही नहीं कोई बचेगी, तो इसका मतलब 0 से हम लोग इसको स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर 1 से करेंगे। इसमें केस में क्या हुआ कि जब n को 0 से स्टार्ट किया, इस n की जगह 0 की वजह से ये सारा ख़त्म हो गया। जब n को 1 किया तो इस n की जगह 1 लगाने से ये सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जिधर y आया उधर ये सीरीज़, जिधर y का डेरिवेटिव आया उधर ये सीरीज़, जिधर y डबल प्राइम आया उधर ये सीरीज़। ठीक है, और ये आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है बात कि y प्राइम वाली सीरीज़ अगर देखें MCQ जिसका बनना है पेपर के अंदर, मैं कह दूं ये y सीरीज़ है कि मैं कहूँ इसका y डबल प्राइम किसके इक्वल है, तो आपने ये सारा ठीक लिख दिया, लेकिन ये सीरीज़ आपने 0 से ही स्टार्ट रहने दी तो ये आपका MCQ गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ पे बड़ा फोकस करना है। ये तो गलती से इधर n इक्वल टू 1 लिखा हुआ, इधर n इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है जी, आप ठीक कर लेना। ठीक है जी, ये 3 होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि क्वेश्चन में असल में हमने काम करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इसके काफ़ी लेंथी हैं, तकरीबन कम से कम ना 2 छोटे से छोटा क्वेश्चन भी ना इसका 2 पेजेस के ऊपर आएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको ना हम लोग जस्ट आपको मैं कंसेप्ट इसका क्लियर कर दूं और हम इसको ना जस्ट एज अ MCQ के तौर पे कर लें, लॉन्ग के हवाले से इसको ना करें। ठीक है, अब देखिए पावर सीरीज़ ये उसने दी हुई है, कहता है जी फाइंड अ पावर सीरीज सोल्यूशन। देखें ना, अब इधर उसने ठीक कर दिया, n इक्वल टू 0 किया हुआ, वो पीछे गलत लिखा हुआ था, ये 0 ही आना है। कहता है जो ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0 वी ब्रेक डाउन इन द सोल्यूशन। अब देखिए आप नोट करें, मैं आपको स्टार्ट पे जितनी देर लगाई इसी चीज़ पे लगाइए कि ये y पावर सीरीज़ है। अब क्वेश्चन में आपने देख लेना है कि जो टर्म आ रही, देखें एक आ रहा है y प्राइम, एक आ रहा है y, तो y की जगह आपने ये वाली वैल्यू लगा देनी है, y प्राइम की जगह कौन सी वैल्यू लगानी, जो अभी पीछे हमने एक्सप्लेन की है ये वाली। ठीक है जी, ये लगा देनी। देखें उसने क्या किया, यही काम किया। फर्स्ट कैलकुलेट उसने कहता कि जो y सीरीज़, ये जो सीरीज़ थी हमने फाइंड करनी थी, इसका हमने सोल्यूशन मतलब कि फाइंड करना है, तो ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब फिर क्या किया, ये क्वेश्चन था y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0, तो जिधर y प्राइम आ रहा था y प्राइम की जगह ये y प्राइम वाली ये वैल्यू लगा दी, जिधर y आ रहा था उसकी जगह ये लगा दी। अब आप नोट करें हमने काम क्या करना है, देखें
वो कहता है कि हमने पावर सीरीज सोल्यूशन, इस पावर सीरीज का सोल्यूशन फाइंड करना है। अब देखिए जब इस पावर सीरीज, ये जो सोल्यूशन है, ये पावर सीरीज, इसको हमने ओपन किया था, हमारे पास क्या चीज़ बनी थी इसको ओपन करने के बाद, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये चीज़ बनी थी, किधर गया, हाँ ये देखें ये चीज़ बनी थी मेरे पास, ठीक है। मतलब कि इस सीरीज़ को हमने फाइंड करना है और इसको जब ओपन करते हैं ना ये चीज़ बनती है। अब आप इसमें नोट करें कि हमने इसको उसने कह दिया सोल्व करना है, तो इसका मतलब सोल्व करने का मतलब क्या हुआ कि जब इसको ओपन करते हैं ये चीज़ बनती है। अब आपने जस्ट क्या करना है कि इस सीरीज़ को सोल्व करके हमने इसमें ये कॉन्स्टेंट निकालने हैं। मतलब हमने ये सी नोट की वैल्यू निकालनी है, C1 की निकालनी है, C2 की निकालनी है, C3 की निकालनी है। हमने जस्ट वो सारा प्रोसेस करके इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल के इधर पुट कर देनी, हमारा सोल्यूशन आ जाना, ठीक है। तो देखिए इसको अब मैं ये 2 दिन में कर लेंगे, इसको मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, आपको थोड़ा सा आज तो मैंने ये हिंट दे दिया है। देखें फिर क्या किया, वाई प्राइम की जगह वाई लगा दिया, वाई की जगह जे लगा दी, वैल्यूज़ आ गई। अब देखें इसको नेक्स्ट सोल्व किया, ये मैं इससे नेक्स्ट आपको बताऊंगा। देखें सारा सोल्व कर उनके बाद मैंने आपको पहले बताया था हमने किया करना क्या, देखें ये उसने काम किया। देखें कि C1 की वैल्यू निकाली, C2 की निकाली, C3 की निकाली, C4 की निकाली। तो देखिए ये हमारे पास सीरीज को सोल्यूशन करके ओपन आया था, इधर हमने इसकी वैल्यू लगा दी, C नोट की जगह, C1 की जगह, C2 की जगह, बस इतना हमने काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं कल बताऊंगा कि इसको सारे को ना हमने सोल्व कैसे करना है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इसको, लेकिन इसको हमने इतना डिटेल में नहीं करना, सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि जी हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन जो हो हमारे पास, हमने उसको पावर सीरीज से कैसे सोल्व करना है और पावर सीरीज़ को कैसे यूज़ करना है और क्या उसमें चेंजेस आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद करेंगे। तो इतना जितना मैंने काम करवाया है इधर तक आपने इसमें फोकस करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कंसेप्ट मैं पूरा दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको लॉन्ग के हवाले से नहीं करवाऊँगा, ठीक है। कंसेप्ट इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि जी हमने ये इसको ऐसे सोल्व करना है, ऐसे स्टेप आने, सारा कुछ ऐसे होगा, आपने जस्ट इसको एज MCQs के तौर पे लेना है, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।